एक को लिया खाली, तो इसमें जो आपको ये वाली गोली सी दिखाई दे रही है ना, इसको हम कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? इस वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण। इस वृषण के ऊपर एक खाल होती है जो संकुचनशील रहती है, हमेशा घटती बढ़ती रहती है। ये उस खाल को हम कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं? जिस कक्षा में, जिस कोश में रखे रहते हैं वृषण, उसको कहते हैं वृषण कोश। इनकी संख्या हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो यहाँ में तो एक नली लगी रहे, काली नली रहे, इसको बोलते हैं हम शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। अब जैसे लड़का बड़ा हो गया, यानी कि 15 साल का हो गया लगभग, तो 15 साल की उम्र में वृषण में शुक्राणु बनने लग जाते हैं। शुक्राणु बनने लग जाते हैं। जब हमारे वृषण में शुक्राणु बनते हैं तो उन शुक्राणुओं को एक नली के द्वारा जो मैक्सिमम तुम्हारा सेशन होता है, कौन होता है? सेशन की तरफ लाने का जो काम करती है, इसका नाम होता है शुक्रवाहिका। तुम ऐसे याद रख सकें, शुक्राणु ठोस अवस्था से कण रूप में रहने, क्या रूप में रहने? कण रूप में। वो छोटे छोटे रहने कण के रूप में। मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था ना, ब्लड में कणीय अवयव कौन है हमारे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और द्रव्य रूप कौन होता था? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स से कण अगर घोल के मिलाते क्या बन जाता था? खून बन जाता था। इसी प्रकार यहाँ पर हमारी जो वृषण कोश है, वृषण कोश में जो शुक्राणु बनता है, इस शुक्राणु में इतनी ताकत होती है, नया जीव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना? अब शुक्राणु चल के कहाँ गया? तुम्हारा शुक्रवाहिका द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? शुक्रवाहिका द्वारा धीरे धीरे चल के इस नली के द्वारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी लगभग 2 ग्रंथियां होती हैं। कितनी ग्रंथि होती है? पहली ग्रंथि का नाम होता है शुक्राशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? शुक्राशय ग्रंथि में से एक द्रव पदार्थ निकलता है जो सफेद कलर का होता है। उस द्रव को इस शुक्राणु में डाला जाता है। उसके बाद दूसरी ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि में से भी एक सफेद द्रव निकलता है, वो शुक्राणु पे आके गिरता है, और शुक्राणु जो कणीय अवयव था या ठोस रूप में था, उसमें द्रव पदार्थ मिलने से वो गीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? गीला या सफेद रूप हो जाता है। और वह सफेद द्रव बनकर एक स्पर्म का निर्माण करता है। किसका नाम निर्माण करता है? स्पर्म को ही हम वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य। इस वीर्य के द्वारा जब मादा में निषेचन या रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो निषेचन मादा में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो मादा में सबसे पहले अगर बात करें तो जो लड़की होती है, इसका जन्म होता है। लड़की के जन्म के समय ही लड़की की जो अंड कोशिका होती है या अंडाशय होती है, उसमें हजारों अपरिपक्व अंड जन्म के साथ ही आते हैं। तो जन्म से लेकर 12-13 साल तक वो कोई भी परिपक्व नहीं होता है, लेकिन 11-12-13 साल के बाद उनमें से हर महीने एक अंडा बनता है और वो परिपक्व होता है, यानी कि जवान होता है अंडा। और जवान होकर वह अंडाशय से इस फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा, ये भाई फ्लोपियन ट्यूब है ना, इस फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा इस तरीके से जाता है। तुम्हारा कहाँ पे? गर्भाशय की तरफ। जब गर्भाशय में किसी नर द्वारा रिप्रोडक्शन या निषेचन किया जाता है, तो नर द्वारा आने वाले किसी भी शुक्राणु द्वारा यहाँ पे जो हमारा अंड बन के आया है, उस अंड में रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा? हमारा शुक्राणु के द्वारा। शुक्राणु आगे से तो होता है, मतलब है कि मोटा, और पीछे से होता है हमारा पूंछदार होता है तुम्हारा। शुक्राणु अंड कोशिका के अंदर घुसता है और एक छोटा सा नया जीव बनाता है, जिसको नन्हा सा जीव कह सकते हैं। ऐसे मान लो चेटी टांग का 10 लाख हिस्सा, इतना छोटा बनता है जीव। अब वो जीव जो होता है एक दिना से लेकर और 7 दिनांक तक, वो एक तरीके से भ्रूण ही होता है। क्या होता है? भ्रूण। जब ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब है कि निषेचन हो जाता है, तो निषेचन होने के 7 दिन बाद यहाँ पे ग्रीवा होती है। ग्रीवा निषेचन के समय ही खुलती है, और जब निषेचन होने के 7 दिन बाद ये बंद हो जाती है ग्रीवा, और इसके अंदर ये बच्चे का निर्माण या विकास हो रहा होता है। अभी बच्चा लगभग 9 महीने तक रहता है। 9 महीने पूर्णतः विकास होने पर इसका जन्म होता है इस बच्चे का। ये प्रक्रिया चलती है तुम्हारी। एक बार मैं आपको ऑलरेडी समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो नर होता है, नर में होता है नर जनन तंत्र, जिसमें एक कोष होता है जिसका नाम होता है वृषण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? वृषण ग्रंथि से हार्मोन निकलता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में 13, 14, 15 साल से चालू हो जाता है और लगभग मरे जब तक चले। लेकिन महिलाओं में जो रजोधर्म प्रक्रिया होती है, जो एमसी प्रक्रिया जो होती है ना, वो 11, 12, 13 से चालू होती है, 50 साल तक ही चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है।
लेकिन नरों में लगातार चलती रहती है। अब जब हमारी वृषण ग्रंथि पे जो वृषण कोष होता है वो वृषण ग्रंथि को सुरक्षा प्रदान करता है। वृषण ग्रंथि ऐसे मान कर चलो शुक्राणु बनावी फैक्ट्री, कैसे ध्यान रख सकें, वृषण कोष के अंदर जो वृषण ग्रंथि होती है उसको हम मान सकते हैं शुक्राणु बनाने की फैक्ट्री। शुक्राणु बनाने की फैक्ट्री जब शुक्राणु बनाती है तो शुक्राणु को ले जाने का जो काम करती है उसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? उस शुक्रवाहिका द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं वो आगे ले जाकर एक ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ध्यान रख सकें, प्रोस्टेट ग्रंथि। और दूसरी होती है हमारी कोशिका यानी शुक्राशय। कौन सी होती है? शुक्राशय। उनमें से एक द्रव पदार्थ आगे उनमें मिलता है, वो होते हैं बजरी जैसे रहे कड़िए रूप रहे काय को शुक्राणु को। और बजरी जैसे में जब वो द्रव्य पदार्थ मिलता है तो गीला हो जाता है। गीला होने पर वह एक स्पर्म का निर्माण कहते हैं जिसको हम वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य। वीर्य में तुम्हारे शुक्राणुओं की मात्रा होती है जब किसी मादा के साथ रिप्रोडक्शन किया जाता है, निषेचन किया जाता है। निषेचन के समय मादा के अंदर सबसे पहले अंडाशय में क्या बनता है? अंड बनता है। अंड भी कहाँ से बनता है कि उसके अंदर हजारों अपरिपक्व अंडे जन्म के समय ही आए थे। वो उनमें से एक अंडा हर महीने परिपक्व होता है। हर महीने परिपक्व होने की प्रक्रिया को रजोधर्म या एमसी प्रवृत्ति बोले, मंथ ऑफ सर्कल बोले, मंथ सर्कल या सर्कल मंथ बोले जाते हैं। इसके बाद ये अंड जो होता है फलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय में अगर निषेचन हुआ है, गर्भाशय में अगर निषेचन हुआ है और शुक्राणु अगर आया है तो शुक्राणु आने से और अंड के बीच में निषेचन होने से उस अंडे के अंदर शुक्राणु घुस जाता है और एक जीव बनता है। लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। अब इसके बाद 7 दिन बाद जो ग्रीवा का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है और बंद होने पर लगभग 9 महीने तक बच्चे का निर्माण होता है। पूर्ण रूप से विकसित जो बच्चा है तुम्हारा 9 महीने में ही होगा, यानी 270 ध्यान रख सकें या 280 दिन ध्यान रख सकें। किसी के 280 दिन में बच्चा होता है, किसी के 270 दिन में हो जाता है, किसी की 7 महीना को हो जाए, ऐसा होता है। ऐसे मान सकते हैं 7 महीने के बालक पूर्ण रूप विकसित 7 मास बच जाए, ऐसे मान सकते हैं। अब अगर ये वाली प्रक्रिया नहीं होती है, अगर मादा के अंदर निषेचन नहीं होता है, मादा ने क्या किया, एक हर महीने का अंडा बनाया, अंडा कहाँ गया तुम्हारा? गर्भाशय में गया। किसके द्वारा? फलोपियन ट्यूब द्वारा गया। अंडे के साथ अगर निषेचन नहीं हुआ, नर द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं हुआ या निषेचन नहीं हुआ तो ये अंडा यहीं पे फूट जाता है। फूट कर रक्त के रूप में या म्यूकस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है योनि मार्ग द्वारा। इसको हम बोलते हैं एमसी प्रवृत्ति। ये लगभग तुम्हारे 13 साल से लेकर 50 साल तक महिलाओं में चलती है, तुम्हारी माताओं में। ये बात तुम्हारी जानकारी योग्य थी ना, और तो कुछ है नहीं। नोट कर लिया सबने ये वाला? ठीक है, बाकी तुम्हारा कल करा लेंगे। लड़के खड़े हो जाएंगे समझ लो।